हर साल हजारों स्टूडेंट्स सिर्फ फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट और लो कॉस्ट फीस देखकर एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उनको पता चलता है कि वो कॉलेज जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया है वो तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, या फिर उसका क्लिनिकल एक्सपोजर ना के बराबर है, या फिर हिडन फीस इतनी है कि फी पे करते करते एमबीबीएस का कॉस्ट डबल हो गया है। कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंसल्टेंट्स आपको नहीं बताते, और कैसे इंश्योर करें कि 6 साल पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक मेडिकल डिग्री ही नहीं पर उसके साथ एक सक्सेसफुल मेडिकल करियर भी मिलेगा। तो अपने लाखों रुपए लगाने से पहले और 6 साल कमिट करने से पहले ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चूज करें एमबीबीएस अब्रॉड का कॉलेज और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो कॉलेज सर्च पर देखने की जरूरत है ही नहीं। एंड मैं आपको एक प्रैक्टिकल मेथड भी बताऊंगा जिससे आपका कॉलेज सर्च और भी बहुत आसान हो जाएगा और आपकी कंफ्यूजन मोर और लेस क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो इन सारी कंट्रीज पे एप्लीकेबल है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello friends, my name is Syed Mubashir Hasan, currently studying in Avicenna Tajik State Medical University in 3rd year। तो जब मैं कॉलेज चूज कर रहा था तो इस टाइम पे मेरे मन में भी बहुत कंफ्यूजन था कि कौन सा कॉलेज सही रहेगा मेरे लिए। तो मैं समझ सकता हूँ जिस फेज में अभी आप हैं। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता होने चाहिए आपको कॉलेज चूज करने से पहले, वो मैंने कंसाइज करके रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज जो है वो आपको चूज करना है। सारे पॉइंट जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसको नोट करके अपना कॉलेज चूज करना है। आपको किसी कंसल्टेंट की बात नहीं सुननी है, पेरेंट्स या आपका फ्रेंड कहाँ जा रहा है उनकी बात आपको थोड़ा साइड रख देना, क्योंकि 6 साल उस कॉलेज में आपको रहना है, इसलिए आप ही फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होने चाहिए। अब पहले पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन नॉट ऑफ द कोर्स बट ऑफ द कॉलेज। कोर्स का तो आप सबको पता है कि 5+1 के एमबीबीएस होता है। कॉलेज कितने साल से एमबीबीएस इंग्लिश में पढ़ा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस बहुत पुराने होते हैं बट जनरली वो रशियन में पढ़ा रहे होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। अब ये जो पहला पॉइंट है ड्यूरेशन का, इसमें आपकी आधी परेशानी तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पुराने कॉलेजेस जनरली ज्यादातर फैक्टर्स पे पास हो जाते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉग्निशन। अब इस रिकॉग्निशन के लिए आपको सिंपल 2-3 काम करना। पहला, आपको जाना है WDOMS की वेबसाइट पे और सर्च करना है अपने कॉलेज का नाम। अगर वो लिस्टेड है तो गुड, पहला पॉइंट चेक हो गया। आधे बच्चे यहीं पे करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आगे जाना है। वहां पे एक टैब होता है स्पॉन्सर्स टैब, आपको वहां पे जाकर क्लिक करना है और देखना है कि वहां पे स्पॉन्सर नोट्स एडेड है कि नहीं। अब अगर वो स्पॉन्सर्स नोट्स एडेड है, मतलब ये ECFMG प्रॉपर्ली वेरीफाइड है, तो आपको एक और टिक मार्क लगा देना है। और अगर खाली है, यानी कि आपके वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो आप उन कॉलेजेस को थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखना, क्योंकि ये ECFMG जो होता है ये एक यूरोपियन फेडरेशन है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस देता है। तो इट्स बेटर कि आप रिकॉग्निशन रखो जितना ज्यादा रख सकते। उसके बाद WHO का रिकॉग्निशन रहना चाहिए। नाउ NMC। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि NMC एक लिस्ट निकालती है जिसमें कि अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट NMC नहीं निकालती। इसमें ये होता है कि NMC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स निकाल देती है कि भाई इन चीजों पे आपको कॉलेज पास होना चाहिए तो हम आपको दे देंगे। अभी NMC के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में आता क्या है, नीट पास होना चाहिए आपको, क्वालिफाइड लीस्ट अराउंड 160 या 130 140 अराउंड इतने नंबर होने चाहिए आपके। इट डिपेंड्स ऑन एवरी ईयर। कोर्स की ड्यूरेशन 54 मंथ्स होनी चाहिए, जो कि लगभग 4.5 साल बनता है। ये थ्योरेटिकल होनी चाहिए आपकी, प्लस 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो टोटल अराउंड 5+1 होना चाहिए। तो अगर आपको कोई बिना नीट के एडमिशन दिलवा रहा है या फिर ये कह रहा है कि आपका 5 साल में मैं आपका एमबीबीएस करवा दूंगा, तो वो रॉन्ग नंबर है, उससे बच के रहना। अब जब आप स्पॉन्सर नोट्स के टैब में गए होगे और आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको कॉलेज की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसमें से एक डिटेल होगी इंग्लिश मीडियम। वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि ये कॉलेज इंग्लिश कितने सालों से पढ़ा रहा है। अब थर्ड पॉइंट पे आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब उसमें बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे मैंने कहा, रशियन में पढ़ाते थे, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते थे और इंग्लिश में आते थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा कॉलेज बहुत ज्यादा पुराने टाइम से इंग्लिश में पढ़ा रहा है। ये इसलिए क्योंकि जो कॉलेज जितनी ज्यादा टाइम से इंग्लिश में पढ़ा रहा है उतने ज्यादा अच्छे उनके टीचर्स को इंग्लिश आती है, एंड उतना ज्यादा अच्छा आप उनसे बात कर सकते हो और डाउट क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन वहीं पे कुछ जो नए नए कॉलेजेस आते हैं जिनको कुछ आइडिया वाइडिया रहता नहीं है, उसमें टीचर्स आपको इंग्लिश वाले मिलते ही नहीं है। तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आपको टीचर से आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे एंड टीचर आपसे बात नहीं कर पाएगा। टीचर आएगा, बैठेगा, जाएगा, क्योंकि उसको इंग्लिश आ ही नहीं रही है। इसलिए अगर कॉलेज इंग्लिश बैच बहुत टाइम से पढ़ा रहा है तो एक ग्रीन लाइट है, अच्छी बात है। वो कंफर्म रखना है कि भाई 5 साल इंग्लिश में पढ़ाई हो।
कुछ कॉलेजेस में पहले ये भी होता था कि पहले 2 साल 3 साल इंग्लिश में पढ़ा देते थे और उसके बाद में रशियन में पढ़ाते थे। तो ये आपको कंफर्म करके रखना है। एंड दूसरा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, वो आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि उस लोकल लैंग्वेज में ही आपका पेशेंट इंटरेक्शन होगा। अब फोर्थ पॉइंट है क्लिनिकल एक्सपोजर। अब देखो क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर बात करें, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर तो आपको बांग्लादेश और नेपाल में मिलता है। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल की फीस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है अब तो। इट्स नियर टू MBBS इन इंडिया। तो अगर आप बांग्लादेश और नेपाल का चूज कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़े और लगा के कहीं से भी इंडिया में एडमिशन ले लो। अगर कुछ सस्ते कॉलेज मिल गए तो इट्स बेटर। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज के क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं मैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में क्लिनिकल एक्सपोजर ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं कि ज्यादा है और बिल्कुल नेग्लिजिबल भी नहीं है। पेशेंट्स मिलते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन का मौका भी मिलता है। नेपाल और बांग्लादेश डेफिनेटली कम है क्योंकि आबादी के हिसाब से भी तो कम है ना। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में या रशियन कंट्रीज में उतनी आपको पॉपुलेशन है नहीं, तो उस हिसाब से ही पेशेंट मिलेंगे आपको। नेपाल और बांग्लादेश में पेशेंट बहुत ज्यादा होता है, बट अगेन उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। अब आपको कंफर्म करना है कि भाई आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कैडेवर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, या कैडेवर रियल कैडेवर भी दिखा रहे हैं या फिर वो डमीज कैडेवर पे पढ़ा रहे हैं, जैसे कि जॉर्जिया में शायद से डमीज में पढ़ाते हैं। बाकी सब में सेंट्रल एशियन में बाकी सब में तो कैडेवर रहता है जनरली, क्योंकि मेडिकल कॉलेज कैडेवर तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ आपको एक चीज नोटिस रखनी कि आपको ऑर्गन्स जब पढ़ाते हैं, जब इंटरनल ऑर्गन्स की पढ़ाई होती है, तो उसमें आपको रियल ऑर्गन्स दिखा रहे हैं या वो भी आपको डमी दिखा रहे हैं। ये सब चीजें आप कंफर्म कर सकते हो। मैं बताऊंगा आगे की कंफर्म कैसे करना है आपको वीडियो में, बट आप ये कंफर्म करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होती है एक कॉलेज को डिटरमाइन करने के लिए। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। अब परफॉर्मेंस में आपको क्या देखना है, आपको ऑनलाइन जाना है, सर्च करना है FMG एग्जाम रिजल्ट कॉलेज वाइज। उसमें एक PDF मिल जाएगी आपको, उसमें सारे कॉलेजेस के नाम होंगे और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं और कितने बच्चे एक्चुअली में FMG पास हुए हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज से। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज किसका कॉलेज ठीक है। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि FMG में कैसा परफॉर्मेंस है आप जिस कॉलेज में देख रहे हो उस कॉलेज का। अब इसमें पॉइंट आता है कि सिर्फ अपन को FMG का नहीं देखना है, अपन को USMLE का भी देखना है। AMC, प्लैब, बच्चे उधर भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एल्यूमिनाई रेट कैसा है बच्चों के पास होने का वहां पर। मान लो एक कॉलेज है जिसमें FMG रेट तो ठीक है, बट उसके साथ साथ बच्चे USMLE भी जा रहे हैं और पास भी कर रहे हैं, तो एक अच्छी पॉइंट है। आप इसको भी, ऐसे कॉलेजेस को भी हाई प्रायोरिटी में रख सकते हो और ये आपको ऑनलाइन पता चल जाता है सर्च करके कि कौन बच्चे USMLE से है कि नहीं। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, उनमें से कितने पास भी हो पा रहे हैं कि नहीं, या फिर उनको रस्टिकेट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये अब्रॉड स्कैम अब बहुत बढ़ चुका है और ये कम ही नहीं हो रहा है। और स्कैम ये आपको एडमिशन करवा देते हैं कम फीस में, जैसे भी एडमिशन करवा देते, बट बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उनको बच्चों को छाटने के लिए वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर आते आते बच्चों को रस्टिकेट करना चालू कर देते हैं फालतू रीजंस में। आप इस वीडियो के बाद ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा MBBS अब्रॉड स्कैम। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट रिव्यू फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब बच्चों से डायरेक्ट बात कर ले जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। अब आपको भैया दीदी कैसे मिलेंगे अपने कॉलेज के जिससे आप पूछ पाओ? आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और सर्च करना है अपने कॉलेज का नाम। उसके बाद आपके कॉलेज के बहुत सारे पोस्ट और रील्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है किसी इंडियन की रील। ऐसे आपको 4-5 बंदे ढूंढ देने अकाउंट जो कि इंडियन है और वहाँ पे पढ़ रहा है। 4-5 में से 2-3 तो आपको बड़ी रिप्लाई कर देंगे और एक तो आपको बिल्कुल सब सच बता देगा। अब आपको पूछना क्या है उन लोगों से, आपको पूछना है ये वीडियो में बताए गए पहले पॉइंट जो डिस्कस किया और आगे बताने वाले पॉइंट, सारे पॉइंट्स आपको उससे पूछ लेने। ये जरूरी नहीं कि 100% वो ओपिनियन सही दे, बट जनरली वो लोग सही बोलते हैं एंड 90% ऑफ द टाइम दे आर मोर हेल्पफुल, और वहाँ के सीनियर्स एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट, हॉस्टल एंड स्टूडेंट लाइफ। वहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है? बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। जैसे एक कहानी थी, कॉलेज था कोई, उसमें इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी कि उसमें आपको बस 1 से 2 घंटे का टाइम मिलता है आउटिंग का, और बाकी पूरे साल आपको हॉस्टल में बिल्कुल जेल की तरह रखते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर वाला ही पेशेंट होगा जिसने ये रूल बनाया होगा, एंड मुझे पता चला कुछ कॉलेजेस में था, तो आई होप ऐसा आपके कॉलेज में ना हो, तो इसलिए आप कंफर्म कर लेना ये चीज भी। अपना हॉस्टल सर्च करने के लिए अपना कॉलेज के नाम लिख दो तो यूट्यूब पे मिल ही जाता है, तो आप वो देख लो। ये भी पूछ लो, देख लो कि कॉलेज में आपके इवेंट्स या फंक्शंस कुछ होते हैं, एनुअल फंक्शन ऐसे कुछ होता है। अगर वो रहता है तो एक मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाता है एंड फ्रेशनेस आ जाती है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। ये पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट तो है कि अगर बांग्लादेश है या नेपाल है, इन 2 कंट्रीज में फर्स्ट ईयर में आधी फीस ले लेते हैं, तो वो आप उस हिसाब से देख लेना। सेकंड पॉइंट ये है, डॉलर की रेट पे सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे ही डॉलर का रेट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वहाँ पे हमारी फीस बढ़ती है, एंड फिर हमें फीस मान लो अगर 2 लाख है तो 2,05,000, 2,10,000, 2,15,000 भी लग जाती है डिपेंडिंग ऑन द डॉलर फीस।
अब इसमें तो ये ऐसा पॉइंट है कि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। डॉलर के रेट बढ़ना है घटना वो हमारे ऊपर है नहीं, वो जिसके ऊपर है वो अपना देखे। आपकी एमबीबीएस महंगी होगी या फिर ठीक ठीक होगी, वो सब डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है, ये बात तो श्योर है। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप कंफर्म कर लेना कॉलेज से भी, बच्चों से, कहीं और वे से भी, जो कंसल्टेंट बता रहा है फीस उतनी ही फीस हो वहाँ पे। जनरली ऐसा होता नहीं, कंसल्टेंट जनरली फीस ठीक ही बताते हैं, उतनी फीस होती है। बट अगर ऐसा बहुत रेयरेस्ट, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना, एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो सकता है कि भाई कंसल्टेंट आपको $200 ज्यादा बता रहा हो फीस। मान लो अगर 4000 फीस है तो $4200 बता रहा हो और $200 अपने पास रखेगा। अब लास्ट मेन पॉइंट बताने से पहले, जो कि प्रैक्टिकल मेथड है जिससे कि आप अपना कॉलेज सर्च को इजी कर सकते हो, उससे पहले मैं थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। एक पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके इसमें। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, आपको यूक्रेन नहीं जाना है, आपको ईरान नहीं जाना है। ये दोनों कंट्रीज अभी जियोपॉलिटिकली बहुत अनसेफ है, यहाँ पे वॉर चल रहा है, मिसाइल्स आ रही हैं, बॉम्बिंग्स हो रही है, तो ये सब सेफ नहीं है। यूक्रेन में तो कुछ बच्चे जिनको एडमिशन हुआ उनका, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि भैया ऐसे ऐसे कंसल्टेंट ने बोला सब कुछ ठीक है और हम लोग यूक्रेन जा रहे हैं, आपको कुछ भी हो जाए किसी की बात नहीं सुननी, चाहे कंसल्टेंट है कोई भी, आपको यूक्रेन और ईरान तो नहीं जाना है। तो कुछ होते हैं कंसल्टेंट जो ईरान को फोकस करते हैं, दिल्ली में भी बड़े जो ईरान करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, अभी वो कंट्री सेफ नहीं है, बट 6 साल आपको उस कंट्री में रहना है, तो इसलिए आपको थोड़ा इसमें सेफ रहने की जरूरत है। इन दोनों कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज जो है वो सेफ है जनरली। बेलारूस को थोड़ा प्लस माइनस है। दूसरा है कंट्री की सेफ्टी एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से ही मैंने रशिया के जो टॉप मैप में आने वाले कॉलेजेस थे वो सब मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। जैकेट वैकेट रख लेना। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या क्या पैकिंग करनी है वो मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे क्या पैक करना है, जैकेट रखना है, क्या क्या रखना है, नहीं रखना है। तो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है वो बहुत सेफ है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेफ कंट्रीज है एंड मेजोरिटी बच्चे यहाँ जा भी रहे हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इतने बड़े डाइवर्स मल्टी रिलीजियस कंट्री में रहते हैं, तो ये बात कंसल्टेंट बखूबी जानते हैं। तो कंसल्टेंट्स को पता है कि कहाँ पे रिलीजन का इस्तेमाल करना है एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। तो आपको प्लीज इससे बच के रहना है। कुछ बहुत बड़े कंसल्टेंट भी हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने एडमिशन किया। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उन बच्चों ने मुझे बताया ग्राउंड पे 0 मदद की उन कंसल्टेंट ने। आपको अपना कॉलेज लॉजिकली चूज करना है, रिलीजन वाइज आपको बस ट्रस्ट करना है। अगर आप अपने पेरेंट के साथ गए हो एमबीबीएस कॉलेज की बात करने के लिए कंसल्टेंट से, और कंसल्टेंट अगर आपको रिलीजन की बात कर रहा है, धर्म की बात ला रहा है, तो आप समझ जाओ ये रॉन्ग नंबर है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल मेथड है, जिससे कि अपने कॉलेज चूजिंग का प्रोसेस आप बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, और वो है एआई। अब आप एआई को इस्तेमाल कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा इस सिनेरियो में। आप चैटजीपीटी यूज कर सकते हो, क्लॉड यूज कर सकते हो, ग्रोक यूज कर सकते हो एंड डीपसीक। अब आप इन सब एआई से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। कैसे? आपको इनमें से किसी भी एआई ऐप में जाना है, जो कॉलेजेस आपने सोच के रखे हैं, 2-3 कॉलेजेस हैं जो आपने राउंड अप करके रखे हैं, उनमें से आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो उसके लिए आपको इन तीनों कॉलेजेस के नाम लिखना है और उसके साथ आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है। इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स, जैसे कि कॉस्ट, परफॉर्मेंस हो गया, क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया, और उसके ऊपर आपको प्रॉम्प्ट डाल देना है कि कंपेयर दीज एमबीबीएस अब्रॉड universities on the basis of above mentioned points and help me ease the process of college choosing। AI खुद ही इसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपको सारे कॉलेजेस का कंपेयरिंग टेबल दे देगा, जिससे आपको सेलेक्ट करना और भी बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखना, आप सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना, किसी भी पॉइंट को छोड़ना मत। एंड AI से आप सोल्यूशन मत मांगना, क्योंकि AI आपको कंपेयर करके दे देगा, बट चूज आपको करना है, तो लास्ट से आपका ही होना चाहिए। इसको करने के बाद होपफुली आपका कॉलेज प्रोसेस और सीमलेस हो जाएगा और मल्टीपल कॉलेज में जो कंफ्यूजन आ रही थी आपको वो नहीं आएगी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, जो आपका पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए होता है कि कुछ गर्ल्स के लिए है कि वहाँ पे हिजाब अलाउड है कि नहीं, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में तो आप कमेंट्स में पूछो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे में और भी सच्चे एमबीबीएस अब्रॉड कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।